यो 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 इट्स अ मास्क ऑफ रिएक्शन। तो आ गए अपन फिर से ख़तरनाक सीन करने। जी हाँ बिल्कुल, आज अपन रिएक्ट करने वाले हैं और एक इंटरव्यू है इमरान खान का जो कि बीबीसी एशियन नेटवर्क पे हुआ था 2016 में। जी हाँ बिल्कुल, तो फिर बिना किसी देरी के वीडियो लाया जाए। आ चुकी है वीडियो, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Imran, it's such a pleasure to have you here again. How are you doing? Yeah, I'm fine. How are you? I'm good, thanks. You know that buzz that you felt for the few weeks after Imaginary Girl? Describe that buzz you felt knowing that it's out there. I only had the buzz when the album came. Oh, really? Yeah, and that's it. This is just a single. This is just a very small part of my The buzz, the full buzz. creativity, basically. इमरान खान, आपको कैसा फील हुआ कि आपका इमरान खान जो आपका इमेजिनरी सॉन्ग आया उसके ऊपर जो रिस्पांस आ रहा, क्या फील कर रहे हैं आप? मतलब इतना अच्छा गया, अच्छा जा रहा सॉन्ग, क्या फील कर रहे हैं? बस फील कर रहे हैं क्या? तो खुला बोल दिए इमरान खान के भाई ये एल्बम जब आएगा, जब ये सवाल मेरे को करेंगे तो मैं भी अच्छे से बोल पाऊँगा कि हाँ एल्बम का रिएक्शन कैसा है। ये मेरी क्रिएटिविटी का वो इतना सा पार्ट है, ये सिंगल सॉन्ग है। मेरे को ये सवाल पूछना जब मेरा एल्बम आता, जब मैं फील करूँगा उसके बारे में, हाँ कैसा रिस्पॉन्स आया। मेरी क्रिएटिविटी का इतना छोटा सा पार्ट है ये। When you put a song out there, what does it feel like? It feels like you're relieved or something. You're relieved? Yeah. Buzz. Creativity, basically. When you put a song out there, what does it feel like? It feels like you're relieved or something. You're relieved? Yeah. So why do you hold on to them for so long before you put them out? But because it's not the right timing. Okay. What does your timing depend on? एल्बम सॉन्ग रिलीज़ करने के बाद आप कैसा महसूस करते कि भाई हाँ वो सॉन्ग को रिलीफ दे दीजिए जैसा दिखता मेरे को? क्योंकि इमरान खान अपने सॉन्ग्स बहुत पहले निकाल देते हैं, बना के रख देते हैं उन्होंने, और सही टाइम पे रिलीज़ करते हैं। उनके सॉन्ग्स बहुत पहले ही बन चुके हुए हैं, लेकिन उन्होंने वक्त के हिसाब से रिलीज़ करते हैं, जो करेक्ट टाइमिंग है वो देख के रिलीज़ करते हैं उन्होंने सॉन्ग। It's not the right timing. Okay. What does your timing depend on? Your mood? Yeah, mood, the weather outside. क्या टाइमिंग सही रहती है आपका सॉन्ग्स रिलीज़ होने के? ये पूछ रहे हैं, तो उन्होंने बोल रहे हैं अपने मूड पे है, बाहर का वेदर क्या चल रहा। Yeah, anything. News. Okay. You cannot take a song out if you know that people are dying in Syria and stuff, you know? People don't do that. Imran, that's really thoughtful. Like what you just said is not something I expect Imran Khan to tell me. Because, you know, you can see what's happening around the world and it's not good, you know? I personally think we have to, like, if something is happening, we have to sing about it. Like, do you know that people are dying, little kids, and तो हर एक चीज़ का एक वक्त रहता है। जब लोग मर रहे, हाँ सीरिया में ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे, ऐसा लोग सफ़र कर रहे किसी चीज़ से, और मैं अपने गाने डाल रहा हूँ यहाँ पे, तो हर एक चीज़ को सोच समझ के डालते हैं उन्होंने गाने। अच्छा, उन्होंने बोल रहे कि भाई जो इंटरव्यू ले रहे हैं उन्होंने बोल रहे कि भाई मैं तो ये एक्सपेक्ट ही नहीं करा था कि इमरान खान इतना ज़्यादा सोचते हैं माहौल के बारे में। if something is happening, we have to sing about it. Like, do you know that people are dying, little kids, and you just saying that doesn't make any sense to me. So you do have a perspective and an opinion on things beyond music. Of course. So why it's do not you? all about music. Yeah. So why do you not share those with the world? I keep that for myself. Okay. Yeah. But you think that it's getting to a point now Like where it's like a girlfriend. You don't want to share your girlfriend with. देखो आप क्या करते हैं, मतलब वही विजुअल्स आपके क्या रहते, वही आपके सीक्रेट्स मतलब क्या है, आपका सोचने का तरीक़ा, एंड आप ज़्यादा डीप नॉलेज करने जाते हैं ना। जब कोई भी इमरान खान से ज़्यादातर क्वेश्चंस करने लगते हैं जो उनके पर्सनल लाइफ से रिगार्डिंग रहते कि आपके विजुअल्स क्या है क्या नहीं। मेरे विजुअल्स मेरी गर्लफ्रेंड्स हैं, और मेरी गर्लफ्रेंड मैं किसी के साथ शेयर करना नहीं चाहता हूँ। दैट्स इट। शट अप मैन, अपने सवाल वापस ले लो। वैसा सुनो। Not all about music. yeah. So why do you not share those with the world? I keep that for myself. Okay. Yeah. But you think that it's getting to a point now Like where it's like a girlfriend. You don't want to share your girlfriend with everyone, you know? that's like your opinions. You don't want to share your opinions with everyone. And my ideas. And your आइडियाज़ एंड ओपिनियंस। Yeah. But is it getting to a point now where it is? जवाब देने बहुत सॉलिड आता है इमरान खान को, मालूम है?
It's time to use your music for a social reason. Yeah. And what's going to Yes. be? Do you know what that cause will be that you want to champion? This new single. This single is tackling what's happening in the world, No, in the industry. in the industry. Yeah. After the Unforgettable album, I was like independent with my own record label called Ike Records, and yeah. देखिए अनफॉरगेटेबल एल्बम आया था किसी और रिकॉर्ड लेबल से। अनफॉरगेटेबल एल्बम के बाद इमरान खान इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट बन गए। उन्होंने अपना ख़ुद का रिकॉर्ड लेबल बनाया एंड उसके बाद ख़ुद से उन्होंने म्यूज़िक अपने लेबल पे ओन रिलीज़ कर रहे हैं। ये बात है। I was like independent with my own record label called Ike Records. Ike And yeah, I Records. came with the first single with that Satisfier. That's like 35 million hits on YouTube. And then 35 मिलियन हिट्स ऑन यूट्यूब। भाई आज 600 मिलियन, आज 1 बिलियन होने वाला है ये वो सॉन्ग सेटिस्फायर। आज की डेट में 1 बिलियन सॉन्ग व्यूज़ होने वाले हैं उस पर। मेहनत है ब्रो, मेहनत है। ऑर्गेनिक व्यूज़ है, ऑर्गेनिक व्यूज़ है। पेड प्रमोशन नहीं है, कुछ नहीं है ना। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे इमरान खान लाइव रहते, कहीं नहीं, कुछ नहीं। गाना आता सीधा ड्रॉप हो जाता, थंबनेल तक नहीं रहता गाने का, नहीं कहीं पे प्रमोशन वमोशन रहता, कुछ भी नहीं किया अभी नहीं, सीधा ड्रॉप गाना। मतलब खुद के आर्ट पे खुद को भरोसा है कि हाँ जो भी अपने सुनने वाले हैं उनके ऊपर भरोसा है कि हाँ फैंस सपोर्ट करेंगे। that's like 35 million hits on YouTube. And then second I came with Imaginary. And the third one is not even called the title, but I just gave the name Hattrick. Hattrick was the idea of completing this trilogy of songs. Exactly. What is Hattrick about? The whole industry. ओके Like I'm fed up, and this is my answer to them. This is a lack of creativity, Okay. like a huge, like a big gap. But as a solo artist, I cannot feel that it's so big, that gap. Like the hole is so big. Yeah, I will fit in it, but yeah, that's it. There's so much more that people can do. Why is it that the बहुत बड़ा गैप है, इसको मैं अकेला फिलअप नहीं कर पाऊँगा। मैं एक जगह फिट हो सकता हूँ, इसका बोलने का मतलब है एक आर्ट जो है अपना आर्ट मैं अपना बखूबी निभा रहा हूँ, मैं अपना किरदार एकदम सही निभा रहा हूँ, मैं अपना काम सही कर रहा हूँ, मैं म्यूज़िक को लेके सीरियस हूँ, हर दिन कुछ नया कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कॉपी पेस्ट, हर दिन मैं कुछ नया बना रहा हूँ। तो मैं अपना काम, मैं अपनी जगह का काम बखूबी कर रहा हूँ। लेकिन इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, कई सारे आर्टिस्टां हैं जो बड़े मेन स्ट्रीम आर्टिस्टां हैं, उन्होंने उनका काम नहीं कर रहे। मैं अकेला भरपाई नहीं कर सकता हूँ सबकी, वो बात कर रहा हूँ। There's so much more that people can do. why is it that the British Asian or the Asian music scene hasn't moved forward? I don't know. They're too lazy, I think. वो They क्या लगता है आपको एशियन म्यूज़िक को, मतलब आपको क्या लगता है ऐसा क्यों है? आप कर रहे हैं, दूसरे आर्टिस्ट क्यों नहीं कर रहे ये चीज़? इमरान खान को लगता है बहुत लेजी हैं उन लोग, काम चोर हैं, डायरेक्ट काम चोर। Scene hasn't moved forward. I don't know. They're too lazy, I think. They want everything, but they're not working hard enough. उनको सब कुछ चाहिए लेकिन उन्होंने हार्ड वर्क नहीं करना चाहते। Lazy, I think. They want everything, but they're not working hard enough. I'm not saying everyone. They are just most of them not. सब लोग वैसे नहीं है बोल रहा हूँ मैं, ये बात सही बोले, मतलब कि मैं पूरों को ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि भाई सब लोग काम चोर हैं, मैं अकेला जो कर रहा हूँ मैं खुद अकेला कर रहा हूँ। लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सब लोग काम चोर हैं, हाँ, लेकिन तकरीबन लोग काम चोर हैं। सब लोग तो नहीं है लेकिन तकरीबन काम चोर हैं। जो आर्ट से जो करना है, रेवोल्यूशन टाइप म्यूज़िक लाना है, कुछ न्यू देना है ऑडियंस को, ये तो काम नहीं कर रहे। Working hard of. Not everyone, but most of them. Yeah. Okay. Like I do listen to Mickey sing. Okay. He's good. He's doing. मिकी सिंह, Not everyone, but most of them. Yeah. Okay. Like I do listen to Mickey sing. Okay. He's good. He's doing different than the industry. मिकी सिंह, ओके ओके, इज डूइंग डिफरेंट फ्रॉम द इंडस्ट्री। मिकी सिंह को सुनते हैं ना। Who else? Diljit Dosanjh. दिलजीत दोसांझ, हो दिलजीत पाजी, उन्होंने भी कुछ अलग करते हैं, मतलब इंडस्ट्री से हट के कुछ डिफरेंट। He's doing different than the industry. Who else? Diljit Dosanjh. He's good. You know what? Like the traditional side, he's doing it good. But again, you know, like we have to come with something different that even the mainstream is looking like.
But again, you know, like, you know what, like the traditional side. ट्रेडिशनल साइड के हिसाब से सही कर रहे हैं दिलजीत सिंह, वर्क अच्छा है उनका, He's doing it good. But again, you know, like, पर फिर भी you have to come with something different that even the mainstream is looking like, what is this? हमें कुछ नया लाना चाहिए, जो चल रहा है वही चलाना नहीं चाहिए, कुछ अलग करना चाहिए, ऑडियंस के लिए कुछ न्यू म्यूज़िक लाना चाहिए अपने को, इंडस्ट्री को जो चल रही है उसके हाल पे उसको छोड़ देना नहीं चाहिए. You have to come with something different that even the mainstream is looking like, what is this? Isn't that the problem though? Because there was a time like around 2004, 2005, 2006 when you dropped Ni Nachle, there was a buzz in the mainstream about the British Asian music scene. There was artists who were making it into the charts, but that's all died down. Yeah, so it's why like- bother trying harder when you're not going to get acceptance? That means like you're not working hard enough. That's the whole point. Like, you need to work harder. जब लोग अलग एक्सपेरिमेंट करते तो सामने वाले पसंद नहीं करते उनके काम को, इसलिए आर्टिस्ट नहीं बनाते ऐसे सॉन्ग्स. तो इसका मतलब है कि वो आर्टिस्ट हार्ड वर्क नहीं कर रहा, हार्ड वर्क करके कुछ नहीं बना रहा वो आर्टिस्ट, हंसी मजाक दिल लगी में बना दे रहा वो गाना वो बंदा. अगर रियली में अगर हार्ड वर्क करके कुछ डिफरेंट ट्राई करेगा बंदा तो लोग पसंद करेंगे. इसका बोलने का मतलब ये है, ये बात बोलने का मतलब इमरान खान का. Okay. And be creative. And that's why If you call yourself an artist, आर्ट, you know, What's your definition of artist? like art. The word says it itself. And I'm by myself, like from a young age, I'm very creative. But what if your interpretation of art is different to somebody else's? Like, क्रिएटिव बनो, अपना सॉन्ग क्रिएटिव तरीके से बनाओ. अगर आप अपने आप को आर्टिस्ट बोलते हैं तो कुछ क्रिएटिव चीज़ें करो, ना कि कॉपी पेस्ट. the other artists who are out there, for them, their music is their art. So is it fair to say that they're lacking creativity? Yeah, because it's not working for them. So they're doing something wrong. Okay. And I'm not downgrading them. I'm just helping them, motivating them. तो इन्होंने पूछा कि भाई ठीक है, आप अपने आर्ट को आर्ट बोल रहे हैं, वैसे दूसरे लोगों का आर्ट भी आर्ट है उनका. आप ऐसा बोल रहे हैं कि भाई नहीं, उन लोग वर्क नहीं कर रहे, तो ये आपकी बात से उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा. तो इमरान खान बोल रहे हैं देखिए भाई, अगर उनका आर्ट है तो फिर उन्हें सक्सेस क्यों नहीं हो रहे उनके आर्ट जब उनका सही है, उन्हें सक्सेस क्यों नहीं हो रहे. मैं डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ किसी को ऐसे बातें बोल के, मैं उल्टा उनको मोटिवेट कर रहा हूँ कि देखो ट्रैक पे सही हार्ड वर्क करके सही चीज़ डालेंगे तो आपके भी सॉन्ग्स अच्छे हिट होंगे. And I'm not downgrading them. I'm just helping them, motivating them. By putting out Hattrick? Exactly. Okay, so Like people say there's no money in this industry. How can you say that? समा ब्लैक बोले थे कि पंजाबी इंडस्ट्री विच पैसे नहीं. लोग बोल रहे, बंदा नाम नहीं लेने वाला है किसी का, ठीक है, नाम लेना ज़रूरी नहीं है. इमरान खान के लेवल का कोई इंसान बोलेगा तो फिर उसके बारे में सोचेंगे, शायद नाम नहीं लेगा बंदा वो, ठीक है, ज़रूरी नहीं समझता नाम लेना. समा ब्लैक अपने गाने में बोले थे कि पंजाबी इंडस्ट्री विच पैसे नहीं, बोल गए ऐसा. इमरान खान बोले कैसा पैसे नहीं है पंजाबी इंडस्ट्री में. लोग बोले कि पंजाबी इंडस्ट्री में पैसे नहीं है, कैसा नहीं है. Like people say there's no money in this industry. How can you say that? There's no money in this industry. Where did I got this Rolex from? अच्छा, पैसे नहीं है इंडस्ट्री में आप बोल रहे, चलो ये रोलेक्स में कहाँ से लिया. Where did I get from this chain, diamond chain? Where do I get my Mercedes from? मर्सिडीज़ में कैसा लिया, डायमंड चेन में कैसा लिया, रोलेक्स में कैसा लिया, कहाँ से आई ये सब मेरे पास, अगर इंडस्ट्री में पैसे नहीं है तो. स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा जवाब है कि भाई इंडस्ट्री से मैं कमाया, बोल के ही मैं लिया. From this industry. It's so simple. So simple. And is it a risky move? Because No, not at all. Because और ये रिस्की मूव है आर्टिस्टों के लिए, कुछ न्यू ट्राई करना. नहीं, ऐसी बात नहीं है, बोल रहा है इमरान खान. it's so Not at all. simple.
And is it a risky move? Because No, not at all. Because Not I at all. think anything I drop, people will love it. that's some confidence. I have a lot of वो लेकिन ये बहुत डिफ़िकल्ट मूव है बोल रहे हैं मतलब इनके सॉन्ग्स जैसे इमरान खान एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं ना अपने सॉन्ग्स को लेके, तो फिर वही बात पे बोल रहे हैं ना कि भाई ये तो डिफ़िकल्ट है। नहीं, डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत इजी है, क्योंकि मैं जो ड्रॉप करता हूँ लोग पसंद करते हैं वो चीज़ को। हक की बात सही है, मेहनत कर रहे हैं अपन, पसंद करते, बिल्कुल पसंद करते हैं। इमरान खान कैसा भी सॉन्ग निकालेंगे, हमारे इतना तो मालूम है सोच समझ के निकालते कोई भी चीज़। अगर उनके फैंस उससे कहीं ना कहीं थोड़ा भी अगर गलत इंटेंशन जा रहा है उनके सॉन्ग्स का, अगर किसको भी, वो बंदा सॉन्ग डिलीट कर देता, रखता नहीं वो सॉन्ग। दूसरे आर्टिस्ट क्या करते हैं मालूम, सॉन्ग रिलीज़ करने के बाद अगर उससे कहीं गलत इम्पैक्ट पड़ रहा ऑडियंस पे, तो इंस्टाग्राम पे आते, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आते, न्यूज़ों में आ जाते। वो गाने का मतलब ये नहीं ये है, आप गलत मत समझो, लेकिन वो गाने से पैसे कमाना नहीं छोड़ेंगे। लेकिन इमरान खान का एक जिना बोल के सॉन्ग था, जिना सॉन्ग, जो कि वो इंटेंशन से नहीं बने थे, लेकिन कुछ लोगों ने रूमर्स फैला दिए कि भाई जिना का मतलब वो वाला जिना जो कि हमारे इस्लाम में जो है वर्ड जिना, जिना मतलब हराम, हराम गलत काम, नाजायज़ काम को बोलते, जो कि गुनाह है, हराम है। हाँ ठीक है, वो हराम चीज़ से कहीं ना कहीं रिलेट कर रहा वो वर्ड, एंड उसका गलत इंटेंशन जा रहा ऑडियंस को कि इमरान खान वो चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं। तो इमरान खान ने क्या किया, सॉन्ग डिलीट कर दिया अपने चैनल पे से, ना उन्होंने इंस्टाग्राम हैंडल पे आए, ना किसी को बोले, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऑडियंस समझ जाती जगह पे। वो इंटेंशन नहीं था, गलत समझ रहे तुम लोग, बोल सकते थे आगे। सॉन्ग का शूट करे हुआ बजट एंड कमाई हो रही सो पैसे, उससे स्ट्रीम पे प्लेटफॉर्म्स पे व्यूज़ आ रहे सो पैसे आते थे, कंटिन्यू कमाते थे उन्होंने, लेकिन नहीं, गलत इंटेंशन जा रहा, वीडियो डिलीट। confidence. I'm born with it. You have confidence in your fans, or you have confidence in your sound? In or- my fans, in my sound. You know what it is? I work very hard. ओके, When I say I work very hard, that means like I'm not working like physically like very hard. I'm just like create like in the mind. It's all in the mind, you know. आपको पता है मैं बहुत हार्ड वर्क करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है जब मैं बोल रहा हूँ कि हार्ड वर्क करता हूँ, मैं फिजिकली हार्ड वर्क कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं दिमाग से खेलता हूँ। मैं करना क्या है, रिलीज़ क्या करना है, लिखना क्या है, डालना क्या है, वो सोच समझ के मैं अपना सॉन्ग रिलीज़ करता हूँ, इसलिए मेरे फैंस को पसंद आता वो चीज़। Like create like in the mind. It's all in the mind, you know. Were you told not to make a song like this? Yeah. And what did you say? I'm gonna do it anyways. I don't care about their opinion. Okay. I have my own. I'm not a follower. I'm a leader. Whose opinions do you trust? Like where I see, like yeah, because I'm not perfect. Like I'm learning too. वो From the past 7 years, I'm still learning. I'm still gonna learn. And of course, if I hear some things from people, I do listen to. But when I think like, no, this is not in my, like it's not for me what he's saying, and I just don't listen to it. Some people wouldn't take the issue of the industry seriously enough to write about it. What makes you जिसकी सुनना है उसकी सुनते अपन बात, एंड जिसके बातें हमारे बोकस दिखते तो उसके बातों पे तवज्जो दे के अपन अपना वक्त ख़राब करना नहीं ज़रूरी समझते अपन। Not in my, like it's not for me what he's saying, and I just don't listen to it. Some people wouldn't take the issue of the industry seriously enough to write about it. What makes you write about something that you're part of, something that somebody could throw that criticism back in you? Because Back you have at to you? relate yourself to people, you know, who are in those kind of situations. Like Bewafa, when I came with Bewafa, they thought like, oh, he must be hurt by a girl. But no, it's not really a girl. It's like more like I'm putting myself in that situation. Like what if a girl. वायरल हिट्स देने का एक सीक्रेट तरीक़ा जो बोल रहे हैं इमरान खान, उनके आप जो सॉन्ग्स लिखते हैं वो कितना रिलेट कर पाते हैं ऑडियंस से, ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये चीज़ बहुत मायने करती कि ऑडियंस के साथ कितना रिलेट कर पाती वो चीज़। जैसा कि मैंने सॉन्ग निकाला था बेवफा, तो लोगों ने ये कहने लग गया थे हाँ ये तो लड़की ने धोखा दे दिया फिर ये, लेकिन वैसा नहीं है, वैसा कुछ सीन नहीं है। मैं अपने आप को वो सिचुएशन में
सोच के वो गाना मैं बनाया हूँ, इसलिए मेरे को आर्टिस्ट बोलते हैं अपन अपने आप को. Betrayed me or whatever, you know. Now it's been about 8 years Yeah. since the album came out. So now you're probably a little bit more happy to talk about those tracks Yeah. and what the real meaning is. Was there somebody whose Charles Bra were running after you? Yeah, back in the There was? Yeah, that's true. It's But I just made it like a creative song out of it. There couldn't have been 40 brothers. How many brothers were running after you? 4. Just add the 0 in. So you said you weren't bewafaad by a girl. What were you bewafaad by? I never been bewafaad by. never been बेवफा. fucked, नहीं. Nobody ever cheated on you. No. So that song No. wasn't about an No. actual person. No, It it's wasn't. more like for those people who did get betrayed. Oh, okay. Because, you know, Yes, it's now. not all about guys always. You know, like guys are bad, and you know men are very bad. It's girls too. You know, like women are too. Yeah. Like भाई गलत कोई भी नहीं है, मतलब ऐसा लोगों की जहन ऐसे है कि भाई लड़के गलत लड़कियां गलत. भाई गलत इंसान गलत रहता, लड़के में भी हो सकता, लड़कियों में भी रह सकता. गलत इंसान गलत रहता. bad as much as men are. They're good with hiding. So with bewafaad, you were saying, I feel you, bro. I feel your pain. Yeah. Here's one for you. Yeah. What about Amplifier? What was the real meaning behind Amplifier was more like it was a coincidence. It was meant to be. Okay. That would be my breakthrough. Oh, yeah. I So knew you that. knew that Yeah, track was My gonna... manager was not believing me. Aaron was not believing in me. Like, are you sure, Imran? From Ni Nachla to suddenly this. Are you sure you're making a switch? You need to. I was like, as you said before, I'm very confident with my stuff, you know. Yeah. And what about... नी नस्ल के बाद एम्पलीफायर जब रिलीज़ करने से जब बात कर रहे थे एम्पलीफायर के जैसा ऐसा साउंड ट्रैक ऐसे तैयार हो रहा, ऐसा यूँ करने की कोशिश करे, तो एरन ई एंड सारे लोग बोले थे कि आप रेडी हैं मतलब इस तरीके का ट्रैक रिलीज़ आउट करने के वास्ते. तो हाँ, मैं अपने काम के साथ अपने स्टफ़ के साथ मैं कॉन्फिडेंट रहता हूँ कि मैं जो कर रहा हूँ सोच समझ के करता हूँ, मैं ऐसे तो नहीं करता हूँ. ये बात बता रहे हैं. Satisfier as well. Because Satisfier, like... Satisfier, it's again something different, you know. That was the first song what I ever created after the Unforgettable album. Okay. When I used to live in the UK. Okay. I wrote the song when I was in London. Why did you move out of London? Because I thought like... सेटिस्फायर पहला सॉन्ग था एल्बम के बाद जो इमरान खान बनाए. there's so much, like everything is for me is good here, like the fans are here, Yeah. the Asian community is here, the radio stations are here. There's anything like that in Holland. So I thought, let me move there, you know, and let's see. And I was flying a lot, and I did a lot of shows here in that time. And I thought, let me just live there for 1.5 years. I stayed at King's Cross, and suddenly I had the stalkers waiting downstairs. No way. You know, like fans and everything. Yeah. Yeah, I don't mind, but after a while, you know, you get tired of that. So I thought, no, this is not a good plan. So then you moved back because of that? Yeah, But wasn't there more... I was not focusing anymore. Okay. Too much distraction Too around? much distraction then, you know, like people will come to my house, like, hey, let's chill and let's go there, let's go do that. Yeah. I said, no, man, I'm here to focus. Like, that's the whole reason. Do you regret that time? Do you think that you would have released music quicker if you hadn't have moved to London? Yeah, and I stayed in Dubai as well, but that was even more worse. I can imagine it's much it's worse. like too luxurious, man. I was like, I made it. I don't need to do anything anymore. दुबई में रहे तो ऐसा रहता भाई, लग्जरियस, मतलब हाँ मेरा तो हो गया, मैं सब कुछ पा लिया. I said, no, I don't want to come to Dubai and live while I'm making music. I want to come to Dubai like when I'm done with music. So tell me what you're doing in the हाँ, head दुबई में जब रहूँगा मैं, जब मेरा सब काम कर दिया मैं, चलो. to make this album come out quicker. Because come on, how much longer can you make the fans wait for a full album? Like, to be honest, it's not like I'm not doing anything. The reason that the album is like delayed so much is because of Aaron. Like, Aaron has had some issues with other stuff, and I was... क्यों भाई क्यों? देखो सही स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहे हैं. मैं एल्बम डिलेड होने का रीज़न है इरन ई. एल्बम डिले होने का रीज़न है इरन ई. Aaron. Like, Aaron has had some issues with other stuff, and I was relying on him. Okay. And we built an empire together. Totally. वी आर बिल्ड एम्पायर टुगेदर. कभी भी एतबार नहीं करे. तेनू किसी दसी आज कई बार किसी चीज़ का ना करा मैं एतबार. हैड्रिक में है ना,
एतबार नहीं करे कभी भी इमरान खान, मैं अपने आर्ट से ऊपर आया नहीं बोले, अपन साथ में एम्पायर बिल्ड करे बोले उन्होंने, मिल के एम्पायर बिल्ड Relying on करे। him. Okay. And और कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा कि भाई मैं उनके ऊपर रिलाय हो रहा हूँ Aaron has जैसा। had some issues with other stuff, and I Okay. was relying on him, Okay. and we built an empire together. Together. Totally. And then suddenly, like, he had his own plans, he had his own point of view, but it didn't work out. So now we came to a decision like, okay, Aaron is not gonna make the whole album because it's gonna be too much for him to work. We're gonna like give it in parts to our producers, new producers, so Aaron doesn't have that whole burden on his head. एरन ई के अपने प्लान्स है, उनका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, उनके एक अलग प्रोजेक्ट्स हैं, उनका एक अलग तरीक़ा है, तो मैं भी उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं हुए जैसा मैं भी अपने एल्बम को जो है पार्ट में ये कर दिया, कुछ पार्ट एरन ई ने कंपोज किया है और दूसरा पार्ट जो है दूसरे प्रोड्यूसर्स के ऊपर रखे हुए इमरान खान। Do you take loyalty really seriously? Very seriously. Is that why you and Aaron are still working together? Yeah. Like I understand the whole game, and I feel like I'm flying the plane. Where do you make the decision to work with a different producer? Like you cannot eat every day biryani, you know. I can. एरन ई को कभी भी इमरान खान एरन ई के ख़िलाफ़ कुछ भी नहीं बोले, एरन ई को ठेस पहुँचे जैसी बात कभी भी नहीं करे इमरान खान। आपको रोज़ एरन ई का म्यूज़िक मतलब बिरयानी, बिरयानी अच्छी रहती है भाई, बिरयानी हर रोज़ बिरयानी नहीं खाई जाती, ऐसा मतलब अच्छा अच्छा बताए, कभी रोज़ बिरयानी खाए तो एक दिन दाल चावल भी खाना, समझे, मतलब दाल चावल और बिरयानी मतलब सुपीरियर कौन है, एरन ई ही है, वैसा बताए। इसका मतलब गलत गलत बता रहे थोड़े रिएक्शन चैनल्स, ये गलत बात है। You cannot eat every day biryani, you know. I can. I can eat biryani every day. Every day, you know. Not every day. For the past few years, you know. Like, I want to give new talent chances while they are very young. Who is this producer? Don Ray. Okay. He says, he's from Holland. He's born and raised in Holland. And he's from origin South American. What do you like about Don Ray to let him? He's first of all young. Okay. He's 23 years old. And I remember that I came in this industry, I was 23 years old. And the time when I met him, he was like 19, 20. And he wasn't that good enough, but I could see like he can be something. Okay. He can be a part of the न्यू प्रोड्यूसर्स को मैं मौका देता हूँ, एंड जो न्यू आर्टिस्ट हैं उनकी एज 23 ईयर है, और मैं जब इंडस्ट्री मतलब जब आया था इंडस्ट्री में मेरी भी एज कम थी, तो हाँ मैं न्यू टैलेंट के साथ ट्राई कर रहा हूँ। He wasn't that good enough, but I could see like he can be something. Okay. He can be. जब इन्हों मेरे पास आए, जब उनका वर्क उतना कुछ खास नहीं दिखा मेरे को, उतना अच्छा नहीं दिखा, लेकिन हाँ मैं सोच सकता हूँ कि हाँ कोशिश करेंगे तो और कुछ अच्छा हो सकता है इनसे। And he wasn't that good enough, but I could see like he can be something. Okay. He can be a part of the IK team, you know. लेकिन मैं देख सकता हूँ हाँ इन्हों कर सकते। And I saw him like, yeah, you need to work harder if you want to work with me, because I cannot come out with like weak beats. When did you tell him this? Yeah, like straight away. Like when Okay. I heard his beats and stuff, I said, show me your beat. He came with a hard drive, you know, and I was sitting in the studio. I said, play me your stuff. What's your best song? Imagine someone big is in front of you. Like, what are you going to show me? What, like you're not big enough? You were big enough I'm not to big be. enough yet. Not yet. I'm going to be honest. Like, I'm not where I want to be yet. Okay. Not yet. It's just a start, man. It's just one album, remember? You're featuring a new rapper as well. Yeah. इट्स जस्ट अ स्टार्ट, वन एल्बम भाई, सेकंड एल्बम रिलीज़ कर दो, हम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे, हम बुढ़े हो जाते जैसा दिख रहा, कब आएगा नेक्स्ट एल्बम, फ्रस्ट्रेशन हो रही, मेरी दिमाग ख़राब हो रहा भाई, एल्बम कब आएगा कब आएगा कब आएगा। 2016 आज तुम बोले थे एल्बम लेके, नहीं है, 18 नहीं है, 21 भी ख़त्म हो रहा, 22 में डाल दो गुरु, हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ डाल दो एल्बम। Whose name is? Diego Mussolini. Who is he? Where's he come from? Rapper Yo- as well. Yeah. Whose name is? योगो मुसलिनी। Who is he? Where's he come from? And yeah, I just found him on the streets, you know. Like,
स्ट्रीट्स रोड पे मिले थे. Diego Mussolini. Who is he? Where's he come from? And yeah, I just found him on the streets, you know. Like he was at the coffee shop, and I just saw him. And Are you serious yeah, right yeah, now? Yeah, No way. yeah. In my area, in my hometown, and he was just standing there. Like I said, okay, do you work? What do you do? Because he had loads of tattoos on his. तो ये रास्ते पे मिले, क्या चलते क्या काम करते बल्कि पूछे, तो फिर उनके टैटूज भर के थे आंख पे, बॉडी Just पे, standing there. Like I said, okay, ठहरे हुए थे. work. What do you do? Because he had loads of tattoos on his body and stuff, you know, on his neck, everywhere, Okay. arms. I said, what do you do? He said, I rap. I said, oh, okay. Show me what you have, you know. And then he just flowed something, and I just told him, like, let's go to the studio. वो देखिए, सुने मेरी बात को, क्या बोल रहा है इमरान खान के भाई, रास्ते पे ठहरे हुए थे, मिले, बात करे, क्या काम करते, बोले तो रैप करते, तो भाई बताओ कुछ सुनाओ, बोले तो सुनाते किसी, चलो जो स्टूडियो को, स्ट्रेट फॉरवर्ड. Just took him That straight away. easy? Yeah, and he just recorded in a half an hour, and that's what Hattrick is. इतना फास्ट. Do you feel like you have good instinct? Like, how could you tell that some guy? I know what's real in it. Okay. I know what's worth something, you know. Okay. I can see that. Okay. So, is this somebody who we're going to see you collaborating with a lot more as well? Yeah. I'm Okay. pushing him basically. Like I'm helping him. Do you feel like it's time to do that now? Yeah. 10 years in the game. Yeah. Is it time to nurture new talent? Yeah, definitely. I think because you cannot do by yourself everything. You need to show like, hey, I give people a chance as well. It's not like I'm keeping everything for myself. But if you have something, then I cannot sign you and not doing anything for the sake of like just to get famous and stuff. No, you need to have something in house. Do you know? तुम्हारे पास कुछ होना चाहिए, तभी कोलैबोरेशन पॉसिबल है. Roughly when you think you'll drop the album or The not album, yet? like this year, is for my album basically. Okay. No singles. Yeah, maybe I'll throw a single, another single. Now carry on throwing the singles. We'll take them. Yeah, but on the end of the day, you know, I have to drop an album as well. That's true. Like people should drop albums instead of singles, because I know back in the days, no one used to drop a single until I came with the singles. You know. I think Drake copied you personally. I think he took. Yeah, I don't want to say that, but yeah, you can. मेरे को लगता है ड्रेक आपसे कॉपी करते, लेकिन इमरान खान वो बात नहीं करते. फ़ख्र की बात नहीं होना इमरान खान को, बहुत जने करते. इमरान खान चढ़ा देते, एकदम चढ़ाई जैसी बात करते इंटरव्यूज़ में, पिन करे जैसी बात करते. लेकिन इमरान खान वो चीज़ का जवाब देना बखूबी जानते हैं. उन्होंने गेम देखे सो है, इंडस्ट्री में गेम क्या चलता, कौन सी बात को कहाँ तक लेके जाता, हर एक चीज़ बखूबी एक्सपीरियंस वाले बंदे हैं उन्होंने. No, back in the days, no one used to drop a single until I came with the singles. You know. I think Drake copied you personally. I think he took. Yeah, I don't want to say that, but yeah, you can say that. I Yeah. sometimes think Apple copied me. Apple copied you. Yeah, sometimes I think that. Why do you think? क्या बोल रहे, मतलब ड्रेक कॉपी करता है? नहीं, ड्रेक को तो नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन मैं ये बोलना चाहूँगा, हाँ एप्पल कॉपी करता है. मेरे को मिल गया भाई जवाब. That. Because they don't say when it's out, Yeah. and I never say dates, you know. एप्पल इसलिए मेरे को कॉपी करता है, ऐसा बोल सकता हूँ मैं, क्योंकि मेरे सॉन्ग्स कब आते मैं नहीं बोलता, रिलीज़ डेट नहीं बोलता मैं अपने सॉन्ग्स की कब आने वाले हैं. वैसे ही एप्पल भी लॉन्च होने वाली चीज़ बताता नहीं. Because they don't say when it's out, Yeah. and I never say dates, you know. Well, you're a trendsetter, so you know you set the trend for a lot I of people. wish there were like 10 people in this industry like me. Yeah. I would love to work with them. The world वो क्या बात है, 10 लोग हैं इंडस्ट्री में जिनके साथ मैं काम करना चाहता हूँ और वो अच्छा काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में. would be a better place. No, the Punjabi industry would be in a better place. क्या बात है. तो ये रहा रिएक्शन जो कि इमरान खान का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू था BBC एशियन नेटवर्क पर. तो भाई कैसा लगा आपको, जल्दी से बताओ मेरे को कैसा लगा रिएक्शन, कमेंट सेक्शन में डालो. एंड किस चीज़ का रिएक्शन देखना चाह रहे आप बताइए, मेरे को सजेस्ट कीजिए. वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कर लो. कहीं को समझ रहे इतना, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो. फिर मिलेंगे ख़तरनाक सीन लेके. तो क्या बोलती है अपनी आवाम. पीस आउट.